तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप मॉड्यूल बनाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है बहुत ही मॉड्यूलराइज हो जाता है। मतलब ज़्यादा मॉड्यूल्स होने से क्या होगा कि इजीली मेंटेनेबल होगा। जैसे एक स्कूल का एप्लीकेशन लेते हैं, सपोज एट स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट, 3 सेक्शन है, तो तीनों का सेपरेट कोड बेस दिखेगा, तीनों के लिए अलग मॉड्यूल्स दिखेंगे, तो मेंटेन करना कितना आसान हो जाएगा। और ये तो मैं एक एग्जांपल दिया, और ऐसे किसी बड़े एप्लीकेशन में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड जो होता है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा। और जो डिफरेंट डेवलपर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी पार्टिकुलर मॉड्यूल में काम करने के लिए, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड थोड़ा सा मेंटेनेबल कोड होगा तो आसानी होती है। और मॉड्यूल को हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग शेयर, मतलब कोड को शेयर करना है ना, तो हम लोग रीयूज कर सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारे पास जो है मॉड्यूल तो है, हमारे पास 10 डिफरेंट मॉड्यूल हैं। ओके, 10 डिफरेंट मॉड्यूल हैं, और सेक्शन बोल सकते हैं, 10 डिफरेंट सेक्शन है। 10 डिफरेंट सेक्शन में जो 6 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें एक ही टाइप का कोड चाहिए, सब में एक ही बराबर कोड चाहिए। ओके, एंड जो 4 है उसमें नहीं चाहिए, तो हम एक ऐसा मॉड्यूल बना देते हैं जिसको शेयर मॉड्यूल बोलते हैं। वो करता क्या है कि जो फंक्शनैलिटी जिस किसी को भी चाहिए वो जस्ट इंपोर्ट कर लेगा, वो सारे फंक्शनैलिटी आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। हम लोग कई बार ना एंगुलर मटेरियल यूज करते हैं। एंगुलर मटेरियल ये थर्ड पार्टी, ओके, हालांकि वो भी एंगुलर ही बनाता है। आई मीन एंगुलर का टीम बोल सकते हैं, उनके द्वारा, गूगल का द्वारा ही बनाया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो हर एक सेक्शन में एंगुलर मटेरियल नहीं चाहिए। सपोज दैट किसी में एंगुलर मटेरियल चाहिए, किसी में दूसरा डिज़ाइन चाहिए, किसी में सेपरेट डिज़ाइन चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट 10 मॉड्यूल हैं, ठीक है। 10 मॉड्यूल में आप 10 मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें से 6 मॉड्यूल को कॉमन चाहिए। कॉमन क्या चाहिए कि उनको एंगुलर मटेरियल का डिज़ाइन चाहिए और बाकी 4 को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर मॉड्यूल बनाएंगे। ये डिफरेंट मॉड्यूल होगा और हम कोड को शेयर कर लेंगे 6 से। मीन्स वो जो 6 जिसको चाहिए होगा उनको उसमें जाकर इंपोर्ट कर देंगे, तो उन सबको मिल जाएगा। तो वो जो कोड होता है ना, क्योंकि जो एंगुलर मटेरियल का कोड है, एंगुलर मटेरियल के कोड में भी कई सारे इंपोर्ट हुए रहेंगे, क्योंकि एंगुलर मटेरियल में कौन कौन से फीचर्स हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज दैट उसमें 10 फीचर यूज कर रहे हैं या 15 फीचर यूज कर रहे हैं। ओके, तो 10 और 15 फीचर केवल एक जगह यूज करेंगे उस शेयर मॉड्यूल में, और जहाँ भी इंपोर्ट हुआ है हर जगह वो मिल जाएगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल की बात। तो मॉड्यूल जो है ना बहुत ही यूजफुल हो जाता है इस केस में। और एंगुलर बोलता है कि एटलीस्ट 1 मॉड्यूल तो होना चाहिए, जिसको हम लोग ऐप मॉड्यूल बोलते हैं। तो ऐप मॉड्यूल में अगर हम लोग समझेंगे तो होता क्या है कि एंगुलर बोलता है कि ऐप मॉड्यूल एक रूट मॉड्यूल है। क्योंकि रूट मॉड्यूल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मेन डॉट टी एस में इसको बूट स्ट्रैप किए हुए हैं। एटलीस्ट 1 मॉड्यूल जो कि रूट मॉड्यूल होता है वो तो होना ही चाहिए, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। नाउ ऐप मॉड्यूल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब ये मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल दोस्तों, हम लोग एंगुलर में जो मॉड्यूल होता है वो @ng मॉड्यूल, ये नोटिस कर सकते हैं। ये एक जस्ट डेकोरेटर है। इसके ज़रिए क्या होता है कि हम एंगुलर को बताते हैं कि ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल में क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस मॉड्यूल से रिलेटेड जानकारी हम लोग जो है एंगुलर को देते हैं। और बिहाइंड द सीन, आउट ऑफ द बॉक्स, एंगुलर चीज़ें करता है। तो एंगुलर को इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा कि हमें क्या करना क्या चाहते हैं, तो वो हम इंस्ट्रक्शन इस मेटा डेटा के आधार पे दे सकते हैं। तो एन जी मॉड्यूल जो है, @ng मॉड्यूल, ये जो डेकोरेटर है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिक्लेरेशन है। हम एंगुलर को बता रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम एंगुलर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं। अभी रूट मॉड्यूल है तो हम एंगुलर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, बिकॉज ये पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ कुछ भी करने वाले हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐप कंपोनेंट जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग इंपोर्ट किए हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये एंगुलर को बता दिए।
अब ऐसे जितने भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव एंड पाइप्स यूज करेंगे वो सब डिक्लारेशन के अंदर डालेंगे। तो डिक्लारेशन इज जस्ट एरे, इसके जरिए हम एंगुलर को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यूज कर रहे हैं इस मॉड्यूल में। देन आता है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में हम लोग कोई डिफरेंट मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक बताया था शेयर मॉड्यूल के बारे में, सपोज दैट हमको एंगुलर का मटेरियल डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है? वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगुलर मटेरियल, और जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आप एंगुलर मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर कंपोनेंट पे जाते हैं तो देखिए इसमें कई सारे दिए हुए हैं, जैसे बटन। तो बटन का इतने सारे खूबसूरत दिखने वाले जो बटन है उसके अलग अलग इफेक्ट आते हैं, कितना कूल दिख रहा है। बट इसको यूज करने के लिए ना हम लोग एपीआई के अंदर यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स हैं, कई सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हम बटन हो गया, कार्ड हो गए, चेक बॉक्स हो गए, डिवाइडर, आइकन, लिस्ट, मेनू, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अ, बहुत सारे कूल कूल फीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, टेबल। तो ऐसा डिज़ाइन यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं जो कि शेयर मॉड्यूल होता है। और जो जो एंगुलर मटेरियल का कंपोनेंट, और मे बी ऐसा बोल सकते हैं, एपीआई भी बोल सकते हैं वैसे, एंगुलर मटेरियल का जो जो भी सेक्शन और चीज़ें हम यूज करना चाहते हैं वो उसके अंदर इंपोर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो जिसको जिसको चाहिए जस्ट वही वही मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। नहीं तो फिर सपोज दैट अगर उसमें 12 या 15 मॉड्यूल इंपोर्ट हुए हैं और 15 एंगुलर मटेरियल से रिलेटेड कंपोनेंट इंपोर्ट हुए हैं, ठीक है, तो हमको बार बार अगर सपोज 10 मॉड्यूल्स होते तो 10 इसमें से 6 यूज कर रहे होते एंगुलर मटेरियल को, तो 6 में जाकर चेंज करना होता। और वो 12 जो होता 12 कंपोनेंट जो यूज कर रहे हैं एंगुलर मटेरियल का, वो हर एक 6 मॉड्यूल्स में जाकर यूज करना पड़ता। तो सोचिए बात को। और कभी अगर ऐड करना हुआ नया नया मॉड्यूल ऐड करना होगा, सपोज दैट अभी एंगुलर एप्लीकेशन में हम लोग स्नैक बार यूज नहीं कर रहे हैं, बट लेट से हम स्नैक बार यूज करना चाहते हैं, तो अब हम 6 में जाकर चेंज करेंगे। तो तो उसको हम लोग बड़े आसानी से मेंटेन करने के लिए हम लोग शेयर मॉड्यूल बना देते हैं। और शेयर मॉड्यूल का काम क्या होता है कि जहाँ जहाँ इंपोर्टेड है दोबारा से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है इंपोर्ट के अंदर। और भी कोई शेयर मॉड्यूल्स हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अगला दोस्तों आता है यहाँ पे इंपोर्ट्स के सेक्शन में, तो आप समझ गए कि डिफरेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अगला जो सेक्शन आता है वो है प्रोवाइडर। हम लोग क्या करते हैं एंगुलर में सर्विसेज यूज करते हैं, और जब सर्विसेज यूज करते हैं तो सर्विसेज पहले बनाते हैं, सर्विसेज बना दिए, बट एंगुलर को बताना तो पड़ेगा कि ये सर्विस है और इसको हम कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो एंगुलर को हम कैसे बताएंगे? तो एंगुलर को बताते हैं प्रोवाइडर के जरिए। प्रोवाइडर्स एरे में जाकर इंपोर्ट कर देते हैं। तो जब हम सर्विसेज बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं और कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं। बट आप अभी समझिए कि प्रोवाइडर्स के अंदर जो भी सर्विसेज है हमारे पास, उसको हम लोग इंपोर्ट करके ये बताते हैं कि ये जो सर्विस है उसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। ये तो रूट मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल में यूज करेंगे तो पूरे एप्लीकेशन के लिए यूज हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करते, कोई एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल बना दिए। मीन्स जैसे मैं बताया ना कि फीचर मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे स्टूडेंट, एक स्कूल का एप्लीकेशन है तो स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये तीनों के लिए अलग अलग फीचर मॉड्यूल बना सकते हैं। तो ये जो तीनों जो फीचर मॉड्यूल्स हैं उसमें कौन से फीचर मॉड्यूल्स के लिए हम ये सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस मॉड्यूल से अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर में सर्विसेज हो गए, सर्विसेज से रिलेटेड इंटरसेप्टर भी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और इसके ज़रिए एंगुलर को बताते हैं कि ये प्रोवाइडर्स के ज़रिए कि हम लोग ये यूज करना चाहते हैं। ओके, देन आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप दोस्तों क्या होता है कि हम, क्योंकि ये रूट मॉड्यूल है तो रूट मॉड्यूल में हम लोग जब ये मॉड्यूल को रन करेंगे तो मॉड्यूल से एक कंपोनेंट जुड़ा होता है,
वो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट भी लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बता दिए हैं एंगुलर को कि ये बूटस्ट्रैप होगा। जब भी ये मॉड्यूल लोड होगा तो ये कंपोनेंट भी उसके साथ लोड करना है। और भी सेक्शन होते हैं जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जैसे इंट्री कंपोनेंट भी होता है। इंट्री कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, इंट्री कंपोनेंट भी होता है यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो कि फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है। इंट्री कंपोनेंट, ओके, तो इंट्री कंपोनेंट में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग सपोज दैट हमारे पास कंपोनेंट तो है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट वो लोड कैसे होगा। एंगुलर ऐसे लोड नहीं करता। एंगुलर तभी लोड करता है जब वो कहीं यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि और भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को यूज करने के लिए सिलेक्टर से यूज करते हैं, और दूसरा जनरली जो यूज होता है मैं वो बताता हूँ। एक तो हो गया कि हम लोग सिलेक्टर जहाँ डिफाइन कर दिए हर एक कंपोनेंट का, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसके सिलेक्टर हैं ऐप रूट, तो ऐप रूट यूज कर लेंगे तो फिर तो ये कंपोनेंट से रिलेटेड सारे फीचर्स वहाँ पे जाके अपेंड हो जाएंगे। तो ये तो एक हो गया ऐप रूट। ऐप रूट के माध्यम से हम लोग बड़े आसानी से आई मीन ऐप रूट आई मीन जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर के जरिए बड़े आसानी से हम लोग कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। बट दूसरा उपाय क्या है, दूसरा राउटिंग, राउटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। राउटिंग में हम बताते हैं कि जब कोई पाथ नेविगेट करेगा तो उस पाथ के ऊपर कौन से कंपोनेंट लोड होने चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीका तो आपको पता है कि इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं। तो जो भी वो कोई पाथ डालेगा और उस पाथ के ऊपर, उस राउट के ऊपर जो कंपोनेंट लोड होना चाहिए वो कंपोनेंट लोड होगा कहाँ पे, जहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा हुआ है। तो राउटर आउटलेट के जगह पे वो जाकर लोड हो जाएगा। तो ये तो दो तरीका हो गया। बट कई बार दोस्तों क्या होता है, सपोज दैट एक पॉपअप मॉडल हो गया, ठीक है, एक पॉपअप मॉडल बना रहे हैं, सपोज एक बटन पे क्लिक किए और हम एक पॉपअप ओपन हुआ और उसमें हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। बट उसमें जो पॉपअप ओपन करके जो फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं, वो जो फॉर्म बना गया है वो डिफरेंट कंपोनेंट में बना गया है। और उस कंपोनेंट को लोड कैसे कर रहे हैं, हम ना सेलेक्टर से यूज कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ना ही हम लोग राउटर के थ्रू यूज कर रहे हैं। हम लोग जो है टाइप स्क्रिप्ट के फाइल के जरिए कॉन्फ़िगर करके लोड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको इंट्री कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। हमको ये बताना रहता है कि उसको पहले से कंपाइल करके रख लो, जो हम यूज करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ऑन डिमांड सब कुछ होता है, कई बार पहले से कंपाइल्ड होना पड़ता है, एंगुलर को बताना पड़ता है। तो वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो रियल लाइफ यूज केस में बताया। सपोज दैट एक पॉपअप मॉडल है, जब हम एक प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मॉडल ओपन होगा और उसमें हम जो मॉडल ओपन होगा तो उसके अंदर एक फॉर्म होगा, और वो जो फॉर्म जो बना हुआ है वो डिफरेंट कंपोनेंट बना हुआ है। उस कंपोनेंट को बेसिकली उस पॉपअप मॉडल में हम लोड किए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है हम प्रोग्रामेटिकली किए हुए हैं। प्रोग्रामेटिकली मीन्स टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखकर उसको ओपन किए हैं उस कंपोनेंट को। तो इस कंडीशन में वो एरर देगा बिकॉज एंगुलर उसको कंपाइल ही नहीं किया है, उसको प्रोसेस ही नहीं किया है। तो उसको करने के लिए एंगुलर को बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द एंट्री कंपोनेंट। एंट्री कंपोनेंट में जाकर उसको डाल देंगे, तब जो है एंगुलर को पता चल जाएगा कि यस दिस इज़ द एंट्री कंपोनेंट। उसको पहले से कंपाइल करके रखना है क्योंकि वो जो है पॉपअप मॉडल में ओपन होने वाला है। तो उस कंडीशन में एंट्री कंपोनेंट भी चाहिए। तो कोई भी यूज केस जिसमें हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट को लोड नहीं कर रहे हैं वाया सेलेक्टर और वाया राउटर आउटलेट मीन्स थ्रू राउटर, अगर हम लोड नहीं कर रहे हैं बट एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं प्रोग्रामेटिकली में भी, उस कंडीशन में हम लोग एंट्री कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे, तभी जो है वो प्रॉपर्ली रन होगा और अच्छे से काम करेगा। और भी इसके प्रॉपर्टी हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो मैं डिफिनीसन में जाता हूँ और डिफिनीसन में मैं यहाँ पे देख सकते हैं एनजी मॉड्यूल
के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइडर्स, जिसमें हम लोग सर्विसेज का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रोवाइडर्स। दूसरा दोस्तों आता है यहाँ पे डिक्लारेशन। डिक्लारेशन में क्या करते हैं कि जैसे डायरेक्टिव हो गया, पाइप्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, तो वो सब चीज़ें डिक्लारेटिव के अंदर डालते हैं, डिक्लारेशंस के अंदर डालते हैं। डिक्लारेशंस हो गया, उसके बाद इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के अंदर मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जैसा जो भी मैंने आपको बताया, जो एग्जाम्पल दिया, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूल ए इंपोर्ट्स मॉड्यूल बी एंड आल्सो एक्सपोर्ट इट, विच मेक्स द डिक्लारेबल फ्रॉम मॉड्यूल बी अवेलेबल वेन एवर मॉड्यूल ए इज इम्पोर्टेड। ओके, तो इंपोर्ट्स हो गए एंड देन एक्सपोर्ट्स होता है। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। एक्सपोर्ट्स में कई बार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ताकि कोई और इंपोर्ट करके उसको यूज कर सके। तो आई मीन इसको बोल सकते हैं कि पब्लिक मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल्स जो पब्लिक यूज कर सके। पब्लिक मीन्स डिफरेंट मॉड्यूल यूज कर सकें या फिर कोई डिफरेंट सेक्शन में हम लोग यूज कर सकें। तो पब्लिक इसको रेफर करता है, जैसे बोलते हैं ना पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो ये सारे मॉडिफायर होते हैं जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि कोई और यूज कर सके। देन आता है बूटस्ट्रैप। अगर हम किसी पार्टिकुलर, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल को भी बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, बिकॉज ये एरे एक्सेप्ट करता है। तो कई सारे अदर कंपोनेंट को भी बूटस्ट्रैप मीन्स जब स्टार्ट करते हैं तो वो कंपोनेंट चाहिए तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप हो गया। स्कीमा हो गया, जैसे नो एरर स्कीमा, कस्टम एलिमेंट, जैसे कुछ एरर्स आते हैं तो उस एलिमेंट से रिलेटेड एरर आते हैं तो हम इग्नोर करना चाहते हैं, तो उस टाइप के स्कीमा भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आईडी एंड जिट कंपाइलेशन। अब जिट ट्रू का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपाइल होगा ये कंपोनेंट, वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होगा और वो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में इग्नोर हो जाएगा। अब अहेड ऑफ टाइम और जिट में आप कंफ्यूज मत होइए। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ब्राउज़र में कंपाइल को जिट बोल सकते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। और पहले से कंपाइल्ड कोड अगर रन करते हैं तो उसको अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन करते हैं। जिट ट्रू कर दिए मतलब वो ब्राउज़र में कंपाइल होगा, और जब हम बिल्ड करेंगे यूजिंग अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन से तो वो इग्नोर्ड हो जाएगा। तो कई बार ये ऐसे यूज केसेस आते रहते हैं टेस्टिंग के दौरान भी या कुछ ऐसा, तो उसको आप कुछ इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। अगला लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपोर्ट का सेक्शन है, और ये एक्सपोर्ट बोलता क्या है कि इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिए हैं और कोई और इसे इसी नेम से इंपोर्ट करके यूज कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे main.ts में, बिकॉज ऐप मॉड्यूल को कौन यूज करेगा, वो तो main.ts ही यूज करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि इंपोर्ट करेंगे तो किस नेम से करेंगे, तो जो भी जिस नेम से एक्सपोर्ट किए हैं इसी नेम से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ एंगुलर में दोस्तों मेनली अगर बात करें कि कितने टाइप के मॉड्यूल होते हैं, तो 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं। ये तो हो गया रूट मॉड्यूल जो कि टॉप लेवल पे आता है। बेसिकली ये जो है पूरे एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होता है और ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बूटस्ट्रैप के लिए यूज होता है। अगला दोस्तों होता है शेयर मॉड्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मॉड्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग कई सारे मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं, तो उसे शेयर मॉड्यूल बोलते हैं, जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल फीचर मॉड्यूल। बट आप बोलेंगे वेट कि व्हाट इज़ द फीचर मॉड्यूल। सो फीचर मॉड्यूल क्या होता है, हर एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन मोर मॉड्यूलर और स्केलेबल हो और मेंटेनेबल हो और रीयूजेबल हो। तो इस कंडीशन में हम लोग फीचर मॉड्यूल बनाते हैं, और फीचर मॉड्यूल हम लोग जनरली लेजी लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ऑन डिमांड लोड करते हैं। जब कोई राउट को नेविगेट करेगा, जब उस राउट को उस पाथ पे विजिट करेगा, तब हम बोलेंगे कि रेफर कर देंगे फीचर मॉड्यूल को, कि ये फीचर मॉड्यूल डिसाइड करेगा कि क्या लोड होना चाहिए जहाँ पे राउटर आउटलेट मेंशन है। तो मेरे पास एक पहले से बना हुआ एप्लीकेशन है, मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं
मॉड्यूल्स और लेजी लोडिंग के भी बारे में भी कि कैसे वो वर्क करता है। तो मैं क्विकली जाता हूँ अपने पीसी पे एंड दिस वन इज ऑथेंटिकेशन एंड यहाँ पे एक है टास्क रिपोर्ट। जस्ट मैं क्विकली ओपन करता हूँ बिकॉज कई सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज हुए हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि मॉड्यूल में जाते हैं, सबसे पहले राउटिंग में जाएंगे। तो लेजी लोडिंग कैसे लोड करते हैं? तो सपोज दैट अगर एडमिन एक्सेस कर रहा है, अगर ऐसा यूजर जो लॉगिन ही नहीं किया है, तो उसको हम लोग ऐसे मॉड्यूल को क्यों लोड करवाएंगे जो अब वो पता भी नहीं है कि वो लॉगिन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके पास वैलिड क्रेडेंशियल है कि नहीं है। अगर उनके पास वैलिड क्रेडेंशियल ही नहीं है और हम उन्हें लोड करा रहे हैं, मीन सारे कंपोनेंट को लोड करा रहे हैं कि शायद वो यूज कर सकता है, तो ये क्या होगा कि एप्लीकेशन हमारा स्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको वही कंपोनेंट यूजर को दिखाना है जो यूज करने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस कंडीशन में यूज करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है लॉगिन करने से पहले लॉगिन का पेज, मेन पेज जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे होंगे, साइन अप एंड फॉरगेट पासवर्ड, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो सारे कंपोनेंट तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फीचर मॉड्यूल बना देंगे, जिसको फीचर मॉड्यूल का नाम दे दिया ऑथ मॉड्यूल। मीन्स ये ऑथेंटिकेशन के पर्पज़ से इसका इस्तेमाल होता है। मतलब हर एक मॉड्यूल एक पर्पज़ को फुलफ़िल करता है और उससे रिलेटेड कंपोनेंट उसमें अटैच होते हैं। कंपोनेंट इज़ जस्ट ए यूआई ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। मतलब छोटा छोटा जो यूआई है, सेक्शन है, उसको एक हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होता है। तो ऑथ के अंदर हम लोग जाते हैं, ऑथ मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं इसको तभी एक्सेस किया जा सकता है बिफोर लॉगिन। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथ गार्ड भी यूज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैन एक्टिवेट एक ऑथ गार्ड है, गार्ड है। ऑथ गार्ड नहीं, इसका नेम हम दे दिए। नेम तो कुछ भी हो सकता है, आप दे सकते हैं कुछ भी, बट इसका नेम, और क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है तो मैं इसे यहाँ पे ऑथ गार्ड दे दिया। तो ये जो है गार्ड यूज किया गया कैन एक्टिवेट, तभी एक्टिवेट होगा जब यूज़र लॉगिन नहीं किया है। यूज़र लॉगिन कर लिया है तब डायरेक्टली यूज़र को हम डैशबोर्ड दिखाएंगे, एडमिन का सेक्शन दिखाएंगे। ओके, तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो तभी लोड कर रहे हैं जब यूज़र, मीन्स बेस्ड ऑन डिमांड लोड कर रहे हैं, जब यूज़र को रिक्वायरमेंट है वो मॉड्यूल। जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम लोग एडमिन मॉड्यूल जो है, वो जो कि फीचर मॉड्यूल है, उसको लोड करेंगे। और एडमिन मॉड्यूल में जो जो चीज़ें हम यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस मॉड्यूल में वो सारे मॉड्यूल कंपोनेंट अटैच होंगे। तो ये हो गया दोस्तों लेजी लोडिंग, मीन्स यूज़र को हम लोड करा रहे हैं ऑन डिमांड। तो 3 टाइप के मॉड्यूल आप समझ लिए। ओके, एंड यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो राउटिंग है ना, ये इसमें भी 2 टाइप के राउटिंग होते हैं। एक होता है फॉर रूट, एक होता है फॉर चाइल्ड। तो ये रूट के लिए है, मतलब मेन मॉड्यूल में यूज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉर रूट लिखा हुआ है। और जो फीचर मॉड्यूल्स के जो राउटिंग होते हैं उसे हम लोग फॉर चाइल्ड लिखते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि आधा जो पाथ है वो यहाँ रहेगा और आधा पार्ट वहाँ से मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे लोकल होस्ट, हम सपोज डोमेन का नेम लेट से worldgyan.com, ठीक है, worldgyan.com, ये हमारा URL है। हम स्लैश लिखे, स्लैश में यहाँ पे लिखते हैं एडमिन लिखेंगे तो क्या होगा, अब बोल रहे हैं कि ये वाले फीचर मॉड्यूल को लोड करना है, बट इस फीचर मॉड्यूल में भी एक राउटिंग है। तो ये इतना तो पाथ बन गया। इस पाथ का मतलब तो ये समझ में आता है कि यस, दिस इज़ द एडमिन मॉड्यूल इज़ गोइंग टू लोड। अब हम लोग ना एडमिन मॉड्यूल में चले जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्विकली एडमिन मॉड्यूल में जाता हूँ। दिस इज़ द ऑथ एंड इसका नेम एडमिन मॉड्यूल नहीं है, ये टास्क मॉड्यूल है, ठीक है।
जब पाथ एडमिन होगा तो हम लोग टास्क मॉड्यूल लोड करेंगे। तो लेट्स गो टू द टास्क मॉड्यूल। तो मैं टास्क में गया और दिस इज़ द टास्क मॉड्यूल एंड दिस इज़ द फीचर मॉड्यूल। ओके, दिस इज़ द फीचर मॉड्यूल। और फीचर मॉड्यूल भी बहुत ही सिमिलर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट मॉड्यूल और फीचर मॉड्यूल बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट्स हैं, और इसमें भी एंट्री कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, इसमें भी प्रोवाइडर्स डिफाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ सेम। ओके, मीन सारे मॉड्यूल्स का ऑलमोस्ट सेम ही फीचर होता है। बस उसमें हम वही सेक्शन वही चीज़ यूज करते हैं जिसके जरिए हम एंगुलर को बताते हैं कि इसमें यूज क्या कर रहे हैं। इसमें फ़िलहाल हम लोग डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, सर्विसेज यूज कर नहीं रहे हैं। सर्विसेज हम लोग ग्लोबल सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो कि रूट मॉड्यूल से ही आ रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए हैं। ओके, अदरवाइज कर सकते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज़ जो अवेलेबल है ना, जो डिक्लेरेशन, इंपोर्ट्स एंड प्रोवाइडर्स, बूटस्ट्रैप, वो सभी के लिए अवेलेबल है। बट यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो फीचर मॉड्यूल होते हैं उसमें एक कॉमन मॉड्यूल है, ठीक है, कॉमन मॉड्यूल जो कि एंगुलर के कॉमन से आता है। और जो रूट मॉड्यूल है दोस्तों, इसमें कोई कॉमन मॉड्यूल नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने भी नहीं ऐड करा। जब भी आप क्रिएट करेंगे CLI की कमांड के थ्रू, NG कमांड के थ्रू, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर मॉड्यूल होगा तो कॉमन मॉड्यूल आएगा, और रूट मॉड्यूल में ब्राउज़र मॉड्यूल। ये यूज हुआ है ब्राउज़र मॉड्यूल, बट इसमें यूज हुआ है कॉमन मॉड्यूल्स। कॉमन मॉड्यूल्स तभी, कॉमन मॉड्यूल क्या होता है कि एंगुलर से रिलेटेड कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जैसे स्टार NG इफ, स्टार NG फॉर। ओके, ये जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, तो कई सारे डायरेक्टिव्स हो गए, कई सारे पाइप्स हो गए, जैसे डेट पाइप, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही नहीं मिलता है, उसके लिए एंगुलर के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तभी वो काम करेगा। तो डैट्स वाई आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं टास्क मॉड्यूल में ये कॉमन मॉड्यूल है। तो ये ऐसे जो डायरेक्टिव एंड पाइप्स हैं जो कि जनरली एंगुलर एप्लीकेशन में यूज होते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो कॉमन मॉड्यूल के जरिए ऐसे डायरेक्टिव एंड पाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मॉड्यूल्स, नेम से ही पता चल रहा है, जो जनरली एंगुलर प्रोवाइड करता है, बट वो प्रोवाइड ऐसा ही नहीं करता। उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हम इस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे बता सकते हैं वो इंपोर्ट करके। तो वो हो गया कॉमन मॉड्यूल। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन अ ब्राउज़र मॉड्यूल एंड कॉमन मॉड्यूल। ब्राउज़र मॉड्यूल एक बार चाहिए जब ब्राउज़र लोड होता है तब, एंड कॉमन मॉड्यूल केवल फीचर मॉड्यूल में चाहिए। तो दोस्तों जो ब्राउज़र मॉड्यूल होता है वही चीज़ें यहाँ पे यूज करता है एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए, वैसे ही वही कंपोनेंट यूज करेगा, आई मीन वही मॉड्यूल में वही चीज़ें यूज करेगा जो ब्राउज़र को रन करने के लिए चाहिए। इसका बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, बट अदर डायरेक्टिव एंड पाइप्स अगर आपको चाहिए तो कॉमन मॉड्यूल के जरिए आ जाता है, जो कि जनरली फीचर मॉड्यूल में आप डिफ़ाइन करते हैं। इसमें वही काम करेंगे, वही चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे जो कि एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड और रन करने के लिए और ब्राउज़र में बेसिकली रन करने के लिए चाहिए। सो थैंक you very much for watching this video. Have a nice day.